प्रिय व्यूवर्स, आपके लिए प्रयागराज शाखा पर ऑफलाइन बैच के संबंध में सूचना। हिंदी माध्यम में सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 10 की शुरुआत 7 सितंबर को सुबह 11:15 बजे से होने जा रही है। वहीं हमारे अंग्रेजी माध्यम जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच 3 की शुरुआत 8 सितंबर सुबह 11:30 बजे से होने जा रही है। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। कथन 2, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीवन में एक ही बार प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। कथन 2, इसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से तेल रिसाव के प्रभाव है अथवा हैं? कथन 1, घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर में कमी। कथन 2, जलीय जंतुओं के आवास और प्रजनन दर को क्षति पहुंचना। कथन 3, समुद्री स्तनधारियों में हाइपोथर्मिया। और कथन 4, पर्यटन और वाणिज्य की घटी हुई दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कथन 2, एशियाई हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और कथन 3, एशियाई हाथी की 2 उपप्रजातियां भारतीय हाथी और श्रीलंकाई हाथी हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, अगलेगा द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है। इस द्वीप के संदर्भ में भारत ने हिंद महासागर में स्थित निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, मॉरिशस। अगला प्रश्न था, मराठा इतिहासकार सर जॉन मैल्कम के अनुसार वह सबसे बेहतरीन और अनुकरणीय शासकों में से एक थी। उनकी तुलना अक्सर रूस की कैथरीन द्वितीय, इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, डेनमार्क की मार्गरेट प्रथम से की जाती है। उन्होंने 1767 से 1795 तक बड़ी कुशलता और समझ के साथ नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर महेश्वर में स्थित किले से शासन किया। उपयुक्त पैराग्राफ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, होलकर राजवंश की अहिल्याबाई। अगला प्रश्न था, भूस्खलन बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, बादल फटना। दूसरा, अनियंत्रित पर्यटन। तीसरा, जल विद्युत परियोजनाएं। चौथा, सड़कों का अवैज्ञानिक विकास। और पांचवा, वनस्पति का कम होना। उपयुक्त में से कौन से कारण सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न था, अल मोहद अल हिंदी नौसैनिक अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब। अगला प्रश्न था, बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित निश्चित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करती है। और कथन 2, ये मिसाइलें विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चक्रवात उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से अंदर की ओर होने वाला वायु का परिसंचरण है। कथन 2, इसमें वायु उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में परिचालित होती है। और कथन 3, उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और तीव्र होने के लिए 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ विशाल समुद्री सतह का होना जरूरी है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कार्य स्वयं सहायता समूहों के कार्य है अथवा हैं? कथन 1, गरीबों और हाशिए के लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण। कथन 2, सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से संघर्षों का समाधान। कथन 3, कोलेक्ट्रल मुक्त ऋण प्रदान करना। और कथन 4, रोजगार प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3 और डी 1, 2, 3 और 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के माध्यम से
महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से बात की। स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों का अनौपचारिक संघ है जो अपने जीवन में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चाहते हैं। ये समूह रोजगार और आय सृजन की गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों और हाशिए के लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करते हैं। एसएचजी सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों का समाधान करते हैं या बाजार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड ग्रेटर एडजटेंट सारसों का GPS ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हैं ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। पहली बार बिहार राज्य ने संकटग्रस्त ग्रेटर एडजटेंट सारसों को GPS ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सारसों का संरक्षण करना और उनकी गतिविधियों की निगरानी करना है। इनका वैज्ञानिक नाम लेप्टोपिटोलस ड्यूबियस है। इन्हें स्थानीय स्तर पर गरुड़ के नाम से जाना जाता है। बिहार के भागलपुर का कदवा दियारा बाढ़ मैदानी क्षेत्र असम और कंबोडिया के बाद दुनिया में ग्रेटर एडजटेंट सारसों का तीसरा सबसे लोकप्रिय प्रजनन केंद्र है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक सेवा अथवा सेवाएं आर्द्र भूमि द्वारा प्रदान की जाती है अथवा हैं? पहला, प्रदूषकों की समाप्ति करना, दूसरा, बाढ़ को कम करना, तीसरा, भूजल रिचार्ज और डिस्चार्ज और चौथा, तट रेखा संरक्षण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2, 3 और 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र का लगभग 30% समाप्त हो चुका है। इसके लिए मुख्य रूप से अवैध निर्माण, अस्थिर शहरीकरण, कृषि विस्तार और प्रदूषण जिम्मेदार हैं। आर्द्रभूमि निम्नलिखित पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करती हैं: वाटरशेड में योगदान, प्रदूषकों को समाप्त करना, भूजल रिचार्ज और डिस्चार्ज, तटरेखा संरक्षण, वन्यजीवों को आवास। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अल मुहद अल हिंदी अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला नौसेना अभ्यास है। कथन 2, यह नौसेना अभ्यास गोवा के तट पर हुआ। और कथन 3, INS कोच्चि ने इस अभ्यास में भाग लिया। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। भारत और सऊदी अरब के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अल मुहद अल हिंदी अल जुबैल तट पर 12 अगस्त को शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने अपने देश में निर्मित INS कोच्चि और 2 इंटीग्रल सी किंग हेलीकॉप्टरों के साथ भाग लिया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। कथन 2, वर्तमान में इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। और कथन 3, 1989 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से ECI को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है। वर्तमान में आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग प्रतिबंधित हैं। कथन 2, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया नोडल मंत्रालय है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट गजट अधिसूचना जारी की,
जिसमें सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। इसके दायरे में आने आइटम कटलरी, ईयरबड और आइसक्रीम स्टिक आदि हैं। 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन बैग भारत में पहले से ही प्रतिबंधित हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया नोडल मंत्रालय है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, इंडिगो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देशी मवेशियों की शुद्ध किस्मों की नस्लों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप है। कथन 2, इस स्वदेशी चिप को IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों और D न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन A केवल 1। इंडिगो, गीर, काकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देशी मवेशियों की शुद्ध किस्मों की नस्लों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप है। यह चिप भारत में निर्मित स्वदेशी चिप है। 11,496 मार्करों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी चिप है। इसे हैदराबाद स्थित स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विकसित किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक निष्क्रिय अवस्था है जो गहरी नींद जैसी होती है। कथन 2, इस अवस्था में शरीर का तापमान कम हो जाता है और श्वास और हृदय गति धीमी हो जाती है। और कथन 3, इस प्रक्रिया को ध्रुवीय भालू, रॉन्डेट्स और चमगादड़ों में देखा जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं? ऑप्शंस हैं A एस्टिवेशन, B लैंगिक विरूपता, C क्रोमिज्म और D हाइबरनेशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइबरनेशन। हाल ही में जिब्रा फिश पर किए गए शोध से पता चला है कि प्रेरित हाइबरनेशन अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष के तत्वों, विशेष रूप से विकिरण से मनुष्यों की रक्षा कर सकता है। हाइबरनेशन एक निष्क्रिय अवस्था है जो गहरी नींद से मिलती जुलती है। ठंडी जलवायु में रहने वाले कुछ जीव जंतु शीतकाल में हाइबरनेशन की अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में शरीर का तापमान कम हो जाता है और श्वास और हृदय गति धीमी हो जाती है। यह अवस्था पशुओं को ठंड से बचाती है और भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर भोजन की आवश्यकता को कम करती है। आमतौर पर हाइबरनेशन की प्रक्रिया को ध्रुवीय भालू, रॉन्डेट्स और चमगादड़ों में देखा जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइबरनेशन। अगला प्रश्न है, शरणार्थियों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शरणार्थी ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना किसी देश में प्रवेश करते हैं। और कथन 2, भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों और D न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और उसके बाद के 1967 के प्रोटोकॉल के तहत शरणार्थी की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार शरणार्थी शब्द किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर है और नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय से होने वाले उत्पीड़न के भय से अपने देश लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। आपको बता दें कि वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना किसी देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है। भारत शरणार्थियों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1951 और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा निंगबो बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं A संयुक्त राज्य अमेरिका, B चीन, C दक्षिण अफ्रीका और D जापान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन चीन। निंगबो बंदरगाह चीन में स्थित है। चीन ने इस बंदरगाह को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण ऐसा किया गया है। ये दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है। निंगबो जोशान बंदरगाह में मिशान टर्मिनल पर 1/4 से अधिक कंटेनर कार्गो का संचालन होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित हैं। कथन 2, हाल ही में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। और कथन 3, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 46 है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 और D 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाल ही में 4 भारतीय स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें 2 स्थल हरियाणा और 2 गुजरात के हैं।
रामसर सूची में गुजरात के थोल और बादभाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास को शामिल किया गया है। पहली बार हरियाणा के आर्द्रभूमि क्षेत्रों यानी गुड़गांव के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर स्थित भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 46 हो चुकी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इब्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इब्सा का शाब्दिक अर्थ भारत, ब्राजील, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया है। और कथन 2, भारत इब्सा डायलॉग फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। और कथन 3, इसके सदस्यों के संयुक्त नौसेना अभ्यास को इब्सा मार कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया। प्रिय व्यूवर्स, इसी प्रोग्राम को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल।